वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में और आप ये म्यूचुअल फंड अपनी ज़रूरत के अनुसार कैसे चुन सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं और उनका आगे सब टाइप भी क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो सीरीज शुरू करने से पहले मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली bestinvestindia.com, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी स्क्रीन पर। चलिए बात करते हैं मैच्योरिटी के बेसिस पर म्यूचुअल फंड कैसे डिवाइड होते हैं। ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स एंड इंटरवल फंड्स, ये तीन तरीके के फंड होते हैं। ओपन एंडेड फंड्स जो होते हैं हमेशा ओपन रहते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी कि आप इन इन्वेस्टमेंट्स में कभी भी अपना पैसा लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, आप कभी मर्जी अपना पैसा लगाइए। इसके विपरीत क्लोज एंडेड फंड कुछ समय के लिए ओपन होते हैं और उसके बाद क्लोज हो जाते हैं, यानी कि क्लोज पीरियड के दौरान आप इसमें अपना पैसा निवेश नहीं कर सकते। तो जब ये स्कीम शुरू होती है, शुरुआत में ही आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इंटरवल फंड्स, जो कि कुछ समय के लिए ओपन होते हैं और बाकी के समय के लिए बंद हो जाते हैं। कुछ समय के लिए ये स्कीम्स को ओपन किया जाता है ताकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। अब इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कि आपका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, उसके बेसिस पर इसकी कैटेगराइजेशन होती है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, बैलेंस म्यूचुअल फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका पैसा स्टॉक्स में निवेश किया जाता है, यानी कि एक बिजनेस या फिर शेयर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आपका पैसा निवेश किया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड आपका पैसा डेट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर में आपका पैसा लगाया जाता है। वहीं अगर बैलेंस फंड की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी फंड और डेट म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड होते हैं जिसमें इक्विटी पोर्शन ज़्यादा होता है और डेट में अपोजिट रहता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जो फंड होते हैं वो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन या फिर कोई और भी तरीके का सॉल्यूशन देते हैं। अदर फंड्स में आ जाते हैं आपके इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड और भी तरीके के दूसरे फंड्स इस कैटेगरी में आते हैं। म्यूचुअल फंड्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप जो कि टॉप 100 कंपनीज में पैसा लगाती है, मिड कैप 101 से 250 और स्मॉल कैप 251 ऑनवर्ड्स आपका पैसा लगाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। मल्टी कैप कैटेगरी मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल में आपका पैसा निवेश करती है और अब 25% डेट में भी इन्वेस्ट करेगी। अदर फंड्स में आपके आ जाते हैं फंड ऑफ फंड, जो कि दूसरे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा निवेश करते हैं, या फिर जैसे कि इंडेक्स फंड होते हैं जो कि इंडेक्स में निवेश करते हैं, और भी कुछ अलग तरीके के फंड्स इस कैटेगरी में आते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड जो कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में आपका पैसा लगाते हैं और जहां से आपको रेगुलर डिविडेंड मिलता रहता है, डिविडेंड यील्ड फंड्स कहलाते हैं। इसके बाद में वैल्यू फंड्स जो कि वैल्यू स्टॉक्स को पहचान कर उसमें आपका पैसा निवेश करते हैं, ये होते हैं हमारे वैल्यू फंड्स जो कि वैल्यू के बेसिस पे काम करते हैं। साथ में अब आते हैं कॉन्ट्रा फंड जो कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं और ये कहलाते हैं हमारे कॉन्ट्रा फंड। और कॉन्ट्रा फंड के बाद में जो फंड रहते हैं वो है हमारे फोकस फंड। ये फोकस फंड कुछ फोकस स्टॉक जैसे कि 25 या 30 स्टॉक में आपका पैसा निवेश करते हैं और अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सेक्टोरल फंड एक कैटेगरी है जो कि पर्टिकुलर कोई भी सेक्टर में आपका पैसा निवेश करते हैं, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फिर फार्मा सेक्टर में या फिर आईटी सेक्टर में आपका पैसा निवेश करते हैं। इसके बाद आता है ईएलएसएस फंड जो कि आप टैक्स सेविंग पर्पस से ले सकते हैं। यहाँ पर 3 साल का लॉक इन आपके लिए रहता है।
डेट फंड की कैटेगरीज के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर डेट की सीरीज़ के बारे में भी हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।